friends, welcome to my channel. I am Dr. Peena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is structure of your molecular orbital energy level diagram for BCl3 और BF3 मॉलिक्यूल यानी कि ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन। तो सबसे पहले हम इसको अकॉर्डिंग टू वीबीटी देखते हैं। वीबीटी के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 पे 2p1 होता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p2 हो जाता है। और ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करके बोरोन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तीनों में ही क्या होता है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। और ये 3 क्लोरीन के pz ऑर्बिटल से, जिसमें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये उनके साथ क्या करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। लेकिन ये जो बोरोन का pz ऑर्बिटल प्लेन के अबव एंड बिलो यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रह जाता है। लेकिन सेम टाइम में अगर यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी है, उसका अगर ये z ऑर्बिटल है तो उसका भी क्या होगा, x या y ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। और क्लोरीन के जो बाकी के ऑर्बिटल हैं, क्योंकि 3p5 है तो एक में एक है, बाकी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 2 और इसके भी 2, ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके क्या करते हैं, बोरोन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता तो उसका वो 2p होता और बोरोन का भी 2p, तो ये जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है वो क्या होती, स्ट्रांग होती। लेकिन क्लोरीन के केस में ये 3p ऑर्बिटल थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है, तो इतना प्रोमिनेंट पाई बॉन्डिंग नहीं हो पाती या इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम इतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए बोरोन का ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट ही रह जाता है। और अगर BBr3 यानी कि बोरोन ट्राइब्रोमाइड और बोरोन ट्राई आयोडाइड होता तो यहाँ पे ये 4p और 5p होता, जो कि साइज में और भी बड़ा होता, और वो बोरोन के इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग इफेक्टिवली नहीं कर पाता, और उससे क्या होता, वो और भी ज्यादा ऑक्टेट उसका इनकम्प्लीट ही रह जाता। तो Bi3 जो है स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, जबकि BF3 में वो इंटरनली कंपनसेट हो जाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं करता। तो इट वाज द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू VBT। लेकिन MOT क्या कहती है, MOT के अकॉर्डिंग क्या है कि बोरोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या था, 2s2 2p1, तो इसका s ऑर्बिटल भी और 2p ऑर्बिटल जो कि प्लेन में है, x और y अगर हम मान लें तो देखो ये मैंने एक प्लेन में x ऑर्बिटल और y ऑर्बिटल बना दिया बोरोन का। एक में तो एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि दूसरा ऑर्बिटल क्या है, खाली। और ये बोरोन का क्या है, 2s ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखो, ये बोरोन का मैंने 2s ऑर्बिटल बनाया और इससे मैंने 3 क्लोरीन या फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल को इससे हमने क्या किया, कंबाइन करवाया। तो क्या होगा, प्लस 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 सिमेट्री से ये एक प्लस बन जाएगा और पीछे छोटे से लोग माइनस के बन जाएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और इसकी एनर्जी सबसे नीचे होती है। जबकि 2p ऑर्बिटल px और py अगर हम इन दोनों को माने तो ये अलग अलग कोशेंट में, यानी कि इस वाले क्लोरीन के साथ या फ्लोरीन के साथ x ऑर्बिटल अलग अमाउंट में कंबाइन कर रहा है, तो इन दोनों के साथ क्या कर रहा है, वो पीछे से साइड बाय साइड कर रहा है। और ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं p y के साथ अलग अमाउंट में कर रहे हैं, तो इनका जो पोर्शन है कि ये 1/3 कर रहा है कि 1/2 कर रहा है, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। लेकिन ये जो 2p ऑर्बिटल हैं बोरोन के और ये 3p ऑर्बिटल किसके, 3 फ्लोरीन या क्लोरीन के, ये कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक तो नीचे बॉन्डिंग ऑर्बिटल और 2 क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। लेकिन एक p ऑर्बिटल बोरोन का, ये वाला जो p ऑर्बिटल है, ये क्या रहता है, कोई इसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये नॉन बॉन्डिंग रहता है। तो इसके केवल 2 ऑर्बिटल, एक ये और एक ये, 2 ऑर्बिटल ही कंबाइन होते हैं। इन 3 से s ऑर्बिटल कंबाइन होता है और यू गेट 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। सिग्मा 1 की एनर्जी सबसे कम होती है और ये जीरेड होता है, जबकि सिग्मा 2 और सिग्मा 3 क्या होते हैं, वो अनजीरेड होते हैं। फिर ये नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी और ये एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स की एनर्जी।
तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो क्या होगा, 2 नीचे और 2 इधर आएंगे, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर BCl3 में कितने आने वाला है, 3, यानी कि बोरोन और 3 क्लोरीन के बीच में 3 सिग्मा बॉन्ड है, इस तरीके से। ओके, और बॉन्ड एनर्जी कितनी आएगी, 6 डेल्टा आएगी। तो ये था किसका डायग्राम, BCl3, BF3, BBr3 या Bi3 का। थैंक यू।